अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद की मारूफ हाउसिंग स्कीम टॉप सिटी जो कि बिल्कुल इस्लामाबाद के न्यू एयरपोर्ट के साथ उससे मुंसलिक है, उसके हवाले से जो तहकीकात का आगाज किया गया है उसमें साबिक डायरेक्टर जनरल ISI और साबिक कोर कमांडर पेशावर जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। क्या जनरल फैज़ हमीद इस इंक्वायरी के नतीजे में किसी मुश्किल का शिकार होने वाले हैं और क्या टॉप सिटी, जिसके बारे में बहुत पहले से कहा जा रहा था कि टॉप सिटी के अंदर जो जो खिलाफ वर्जियां हुई हैं और जिस तरीके से टॉप सिटी जो है एक बड़ी हाउसिंग स्कीम बनी है, इसके महरक़ात क्या हैं, इस पे बारहा माजी में भी कोशिशें की गई लेकिन कोई हतमी कार्रवाई इनके खिलाफ ना हो सकी। इल्ज़ामात लगते रहे कि साबिक चीफ जस्टिस साकब निसार साहब की हमायत उन्हें हासिल थी, साबिक DG ISI जनरल फैज़ हमीद इस सारे मामले के अंदर इन्वॉल्व थे। अब लगता यह है कि मौजूदा जो अफवाज पाकिस्तान ने फैसला किया है कि मुल्क के अंदर एहतसाबी निज़ाम का आगाज़ फौज की अपनी सफ़ों के अंदर से किया जाए, तो कुछ बाज़ लोग ये समझते हैं, बाज़ तजियाकार ये समझते हैं कि इस बात की उम्मीद है अब कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ ये कार्रवाई होगी। एक मेजर जनरल की सरबराही में ये तहकीकात की जा रही हैं और ये बड़ा ही एक पाकिस्तान के अंदर अनोखा मोड़ आया है कि साबिक DG ISI जिनके हवाले से ये तहकीकात हो रही हैं, एक बड़े अहम अहदे पे वो फायज रहे फौज के अंदर, ख़ास तौर पर जनरल कमर जवेद बाजवा जब आर्मी चीफ थे, इमरान खान साहब की हुकूमत कायम हुई, बहुत से इल्ज़ामात लगे जनरल फैज़ हमीद पर कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे में बड़ा अहम किरदार अदा किया था। और उस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट और मियां नवाज शरीफ की लड़ाई थी उस पर भी बड़ी कड़ी तनकीद हुई कि किस तरीके से धरने हुए, किस तरीके से इमरान खान साहब को सियासत में लाया गया। फिर इमरान खान साहब के साथ लड़ाई का आगाज़ हुआ, जिसके बाद आज तक ये कहा जाता है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद वो ग्रुप जो इमरान खान का हमायती था वो बिल्कुल फिर साइड लाइन हुआ। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी अहम है कि टॉप सिटी के हवाले से तहकीकात के नतीजे में अगर जनरल फैज़ हमीद के ऊपर इल्ज़ामात साबित हो जाते हैं तो क्या अफवाज पाकिस्तान अपने साबिक जनरल और अपने साबिक DG ISI के खिलाफ ये तहकीकात को जो है वो बर्दाश्त कर पाएगी? ये बड़ा अहम सवाल है। बाज़ ज़राए तो ये दावा करते नजर आते हैं कि इस वक्त जो अफवाज पाकिस्तान की लीडरशिप है, जनरल आसिम मुनीर साहब जो आर्मी चीफ हैं इस वक्त, वो ये तैयार कर चुके हैं कि अगर किसी सर्विंग ऑफिसर या किसी रिटायर्ड ऑफिसर के हवाले से कोई भी ऐसी शिकायत आती हैं जिसके नतीजे में फौज को बदनामी का सामना करना पड़ता है तो उसके खिलाफ कोई रू रियायत नहीं बरती जाएगी। टॉप सिटी का मामला बड़ा पेचीदा मामला है, बड़ा दरीना मामला भी है। टॉप सिटी किस तरीके से ये हाउसिंग स्कीम बनी, जो इस हाउसिंग स्कीम के बुनियाद रखने वाले थे इफ्तिखार साहब, उन्होंने किस तरीके से खुदकुशी कर ली, फिर उनकी एहलिया या उनकी जो हमशीरा थी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी इस टॉप सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए, इस स्कीम के लिए, वो जो है उनसे किस तरीके से ये सारी ज़मीन या सारी स्कीम जो है वो ले ली गई। उसके बाद फिर कमर मुइज़ जो भतीजे हैं कमर कुतुबुद्दीन के, MKM के जो लोग हैं, उनकी इन्वायरमेंट के हवाले से कहा जाता है कि फिर एक ज़माने में चौधरी निसार साहब ने जब लड़ाई उनकी हुई थी MKM के साथ, उस वक्त चौधरी निसार साहब ये कहा करते थे कि यहाँ पे ऐसी पोस्टें बनी हुई हैं जहाँ पुलिस भी नहीं जा सकती और किसी भी कानून नाफज करने वाले इदारे को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। खासा क्लैश उस वक्त भी हुआ था और चौधरी निसार साहब जो है वज़ीर दाखिला थे, बड़ा उनके ऊपर इल्ज़ामात भी आए। फिर इस मामले के अंदर जिस तरीके से साकब निसार साहब का नाम लिया जाता है कि साकब निसार साहब किस तरीके से इन्वॉल्व हुए, उन पे ऊपर भी बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। अब बाज़ ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि इस तहकीकात के नतीजे में बड़े बड़े नाम, जिसमें शहजाद अकबर साहब हैं, जिसमें साकब निसार साहब हैं और जिसमें जनरल फैज़ हमीद जो साबिक DG ISI हैं, वो भी फंस सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बाज़ लोग इस खदशे का इजहार भी कर रहे हैं कि शायद जनरल फैज़ हमीद को भी क्लीन चिट मिल सकती है, उसी तरीके से जिस तरीके से क्लीन चिट उन्हें मिली फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से। चूँकि मौजूदा हुकूमत पर जो ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज के अंदर से भी आवाज़ें उठती हैं, ये कहा जाता है कि मौजूदा शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में जो हुकूमत है, इसके इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो तल्लुकात हैं, जो मरासिम हैं, इस वक्त एक पेज पे होने के साथ साथ मामलात में काफ़ी हद तक एक दूसरे के ऊपर जो है वो ट्रस्ट पाया जाता है। तो देखना ये है कि क्या फ़ौज और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ये तय कर चुकी हैं कि साबिक DG ISI के खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो हो जाए, जिसके बाद फिर इस बात का भी इम्कान पैदा
हो सकता है कि मजीद कुछ लोगों के खिलाफ भी ये कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। दूसरा है मरला जो दरपेश है वो है इस वक्त फौज की लीडरशिप के अंदर शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब के ताज़ा हालिया बयान ने जहां एक तरफ ऐसा माहौल बनाया है कि इमरान खान साहब अब डट गए हैं, वो मौजूदा आर्मी चीफ से हर सूरत लड़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ इस किस्म की खबरें भी सरगर्म हैं कि लंदन से कुछ कोशिशें की जा रही हैं कि फौज के साथ इमरान खान साहब अपने मामलात बेहतर कर लें, लेकिन रुकावट वहीं पे आ जाती है कि जहां पे पीटीआई के बाज कायदीन के ऐसे सख्त बयानात हैं जो ये दूरियां बढ़ाने में जो है मुआवन किरदार अदा करते हैं। अगर देखा जाए तो शेर अफजल मरवत जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो अक्सर कुछ ऐसे बयानात दे देते हैं जो अलबत्ता संजीदा नहीं होते, लेकिन उनके बाज बयानात जो है वो शदीद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। सऊदी अरब के अगर बजट को देखा जाए तो जिस तरीके से सऊदी अरब पाकिस्तान में इस वक्त सरमायाकारी की बात कर रहा है और सऊदी अरब को टारगेट करना और फिर ये कहना कि अमरीकी को अड्डे दे दिए गए हैं, शेर अफजल के इस बयानात ने खासी जो है वो माहौल को मजीद कशीदा कर दिया है, क्योंकि इस किस्म की फेक न्यूज़ जो शेर अफजल मरवत साहब के मुंह से निकल रही हैं कि पाकिस्तान ने अमरीका को अड्डे दिए हैं और फिर सरमायाकारी सऊदी अरब की सरमायाकारी और सऊदी अरब के हवाले से रजीम चेंज के हवाले से इल्ज़ाम जो हैं, अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे अपने आप को लातल्लुकी का इजहार किया है कि ये शेर अफजल साहब की ज़ाती राय हो सकती है, लेकिन इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ये मानने को तैयार नहीं है कि शेर अफजल साहब के बयानात हों या इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो तर्जमान हैं उनके बयानात हों या बैरिस्टर गौर साहब के जो बयानात हों, उसमें इमरान खान साहब की राय शामिल नहीं है। इमरान खान साहब के हालिया फौज के खिलाफ बयान ने ये और जो है रवैया सख्त कर दिया है और मामलात को बिगाड़ दिया है। इसलिए ये जो कोशिशें की जा रही थी कि फौज के ऊपर एक तरफ से दबाव डाला जाए, दूसरी तरफ से बातचीत करके माहौल को बेहतर किया जाए, लगता यह है कि अब ये दूरियां मजीद बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि एक तरफ सूबे की हुकूमत है केपीके के अंदर और वहाँ पे केपीके के वज़ीर आला भी इस बात की कोशिश में लगे हुए थे कि फ़ौज के साथ मामलात को सेटल डाउन किया जाए, लेकिन इमरान खान साहब के इस मौजूदा बयान ने और शेर अफजल मरवत के इस गैर संजीदा बयानात ने जलती पर तेल का काम किया है और लगता यह है कि ये मुश्किलात इमरान खान साहब की अभी कोई कम होती हुई नज़र नहीं आती हैं। कोशिश उनकी यह है कि फ़ौज के ऊपर मुसलसल दबाव डाला जाए, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत न होने का रोना रोया जाए और यह कहा जाए कि पाकिस्तान के अंदर सारे फैसले जो हैं एक इदारे के पास हैं और वो इदारा सजाएं भी दिलवा रहा है इस वक्त इमरान खान साहब को, उनकी एहलिया को। ये दबाव दर हकीकत मुज़ाकरात की तरफ जाने की कोशिश है जो अब तक कामयाब होती नज़र नहीं आती है।